क्या आपने कभी सोचा है कि जब श्री राम और रावण आमने सामने आए तब युद्ध भूमि का दृश्य कैसा रहा होगा। लंका की सुनहरी दीवारें और उनके भीतर से गूंजता हुआ रावण का अट्टहास जो शक्ति और अहंकार से भरा हुआ था। दूसरी ओर धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम, जिनके मुखमंडल पर धैर्य और करुणा का तेज था। यह सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह था धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम। रावण की माया, उसका अद्वितीय पराक्रम और उसके विशाल सेना का सामना करना श्री राम के लिए एक कठिन परीक्षा थी। लेकिन क्या इस युद्ध में केवल अस्त्र शस्त्रों की टकराहट थी, या इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने इसे इतिहास का सबसे महान युद्ध बना दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस युद्ध भूमि में जहां एक ओर रावण की अजेयता थी और दूसरी ओर राम का अपार धैर्य। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे उस महायुद्ध की पूरी कहानी जिसने धर्म और न्याय की जीत के लिए हर चुनौती को पार किया। श्री राम और रावण के बीच हुआ अंतिम युद्ध हिंदू महाकाव्यों के अनुसार लड़ा गया सबसे बड़ा और महाप्रलयंकारी युद्ध था। यह युद्ध 7 दिनों तक निरंतर चला था, जिसमें दोनों योद्धाओं को एक क्षण की भी राहत नहीं मिली। युद्ध के आरंभ में श्री राम बिना रथ के ही रावण के साथ लड़ रहे थे। ऐसा देख देवराज इंद्र ने अपने सारथी मुताली को अपने रथ सहित श्री राम की सेवा में भेजा। रथ के साथ इंद्र ने एक दिव्य धनुष, एक कवच, दिव्य बाण और एक शक्तिशाली भाला भी भेजा। श्री राम उस रथ पर सवार हो गए और तब उन दोनों के बीच महाभयंकर और अद्भुत युद्ध शुरू हुआ, जिसने इसे देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। रावण द्वारा चलाए गए गंधर्वास्त्र को श्री राम ने अपने कौशल से काट डाला। इससे क्रोधित हुए रावण ने एक भयंकर राक्षसास्त्र का प्रयोग किया, जिससे जो भी बाण बाहर निकलते वे विषधर सर्पों में बदल जाते और मुख से आग उगलते हुए श्री राम पर बरसने लगते। इसकी काट के लिए श्री राम ने सर्पों को भयभीत करने वाले गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया और उसने उन सर्पों को नष्ट कर दिया। अपने अस्त्र को विफल होता देख रावण ने क्रोध में आकर 1000 बाण चलाए, जिन्होंने श्री राम और उनके रथ के घोड़ों को घायल कर दिया। समर भूमि में ऐसे समय में जब श्री रामचंद्र जी रावण द्वारा खदेड़े जाने से शिथिल पड़ गए, वे अपने धनुष पर बाण नहीं रख पा रहे थे। पर कुछ ही समय में श्री राम अत्यंत कुपित हो उठे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। यह देख रावण भी भयभीत हो उठा। इसी बीच रावण ने श्री राम का वध करने के लिए एक बड़ा शूल उठाया और जोर से गर्जना करते हुए कठोर वचन कहने लगा। वह बोला, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस अस्त्र से मार डालूंगा। तुम्हारे हाथों जितने भी राक्षस मारे गए हैं, आज तुम भी उन्हीं की तरह मारे जाओगे। और उसने वह शूल छोड़ दिया, जो आकाश में जाकर प्रज्वलित हो उठा। यह देखकर श्री राम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र द्वारा भेजा गया शक्ति अस्त्र रावण के शूल पर चला दिया। उस भाले के शक्तिशाली प्रहार से रावण के शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके तुरंत बाद श्री राम ने रावण के रथ के घोड़ों को भी घायल कर दिया और अपने पैने बाणों से रावण की छाती को भेद दिया। फिर 3 बाण रावण के माथे पर चलाकर उसे लहूलुहान कर दिया। खुद को ऐसी हालत में देखकर रावण दुखी हुआ और क्रोध में भरकर अपना धनुष उठाया और श्रीराम की ओर दौड़ा। उसने हजारों बाण श्रीराम की ओर चलाए और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। इसके बावजूद श्रीराम जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने भी कई बाण चलाकर रावण के बाणों को रोक दिया। इसके बाद रावण ने कई बाणों से श्रीराम की छाती को घायल कर दिया, जिससे श्रीराम का शरीर रक्त से भर गया। दोनों वीर श्रीराम और रावण क्रोध में भरकर परस्पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे कि एक समय तो वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। श्री राम ने तब रावण को कठोर शब्द कहे और बोले, तू कोई शूरवीर नहीं है। एक विवश स्त्री का हरण करने वाला केवल एक कायर ही हो सकता है। पराई स्त्री पर हाथ डालने वाला बहादुर नहीं, बल्कि कायर होता है। अभिमान में चूर होकर तूने जो निंदित कार्य किया है, उसका फल तुझे बहुत बड़ा मिलेगा।
यदि तूने यह कार्य मेरी उपस्थिति में किया होता तो उसी समय उसी जगह मेरे बाणों से मारा गया होता। आज सौभाग्यवश तू मेरे सामने है और आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। ऐसा कहकर श्रीराम ने रावण पर बाणों की झड़ी लगा दी और वे बाण रावण को पीड़ित करने लगे। श्रीराम के अदम्य साहस और विक्रम को देखकर रावण घबरा गया और उन बाणों का प्रभावी जवाब देने में असमर्थ हो गया। तब रावण के सारथी ने बड़ी सावधानी से उसका रथ समर भूमि से बाहर निकाल लिया। इस पर रावण क्रोधित होकर सारथी से बोला, तूने मुझे निर्बल, तेजहीन और डरपोक समझा है। मेरा अनादर कर, मेरा अभिप्राय जाने बिना ही तूने रथ को रणभूमि से क्यों हटा लिया? अरे मूर्ख, तूने आज मेरे वर्षों से कमाए हुए यश, पराक्रम, तेज और विश्वास को नष्ट कर डाला। तू नहीं जानता, रावण कभी किसी को पीठ नहीं दिखाता। तब सारथी ने भी अपना पक्ष रखा और बताया कि उसने ऐसा क्यों किया है। इसके बाद वह बड़ी तेजी से घायल घोड़ों को संभालते हुए रथ को क्षण भर में वापस समर भूमि में श्रीराम के सामने ले आया। उसी समय अगस्त्य अर्षि श्रीराम के पास आए और उन्हें युद्ध में रावण पर विजय पाने के लिए सूर्य देव के अति शक्तिशाली मंत्र आदित्य हृदय का पाठ करने को कहा। वे बोले, यदि तुम 3 बार आदित्य हृदय का पाठ करोगे तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। सूर्यदेव की ओर देखते हुए श्रीराम ने स्तोत्र का पाठ किया, जिससे वे परम हर्षित हुए और मन में रावण के वध का संकल्प लिया। सूर्यदेव भी बोले, अब शीघ्रता से रावण का वध करो। सारथी ने श्रीराम और रावण के रथों को पुनः आमने सामने ला खड़ा किया और युद्ध फिर से आरंभ हो गया। रावण ने कई प्रहार श्रीराम पर किए, जिसके उत्तर में श्रीराम ने इंद्र के धनुष से कई पैने बाण रावण पर छोड़े। इस भीषण युद्ध को देखने के लिए कई देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि, जो रावण का नाश देखना चाहते थे, वहां एकत्रित हो गए। दोनों के बीच अत्यंत क्रूर संग्राम चलता रहा। रावण ने श्रीराम के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बनाकर कई बाण छोड़े, परंतु इंद्र के शक्तिशाली रथ का कुछ भी बिगाड़ न सके और वे बाण वहीं गिर पड़े। श्रीराम ने भी बदले में रावण की ध्वजा की ओर बाण छोड़े, जिसने ध्वजा को काटकर धरती में ढसा दिया। क्रोधित रावण ने फिर से कुछ बाण श्रीराम के रथ की ओर छोड़े, जिससे उनके घोड़े घायल हो गए। घायल होने के बावजूद वे घोड़े डटे रहे। जब रावण ने देखा कि घोड़ों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने बाणों के अतिरिक्त गदा, चक्र, मूसल, पत्थरचूर और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों की श्रीराम और उनके सैनिकों पर वर्षा कर दी। श्रीराम ने भी इसकी काट के लिए कई बाण छोड़े। युद्ध का यह सिलसिला चलता ही रहा। दोनों ने एक दूसरे पर घातक प्रहार किए। उनके बाण आपस में टकराकर जमीन पर गिरते रहे और दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को भी घायल कर दिया। फिर श्रीराम ने क्रोध में भरकर सर्पाकार बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और छोड़ा। उस बाण के लगते ही रावण का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन उसी कटे हुए सिर के स्थान पर एक और नया सिर रावण के कंधों पर उग आया। श्रीराम ने तुरंत ही उस दूसरे सिर को भी काट डाला, पर जैसे ही उन्होंने सिर काटा, एक और नया सिर निकल आया। श्रीराम ने इस प्रकार रावण के एक एक कर कई सिर काट डाले, किंतु रावण के सिरों का कोई अंत नहीं हुआ और न ही वह मरा। तब श्रीराम सोच में पड़ गए। वे विचार करने लगे, इन्हीं बाणों से मैंने मारीच, खर और दूषण को मारा। इन अस्त्रों से मैंने विराट दानवों का वध किया। ये सभी बाण युद्ध में कई बार आजमाए हुए हैं और इन पर मुझे पूरा विश्वास है, परंतु रावण पर ये क्यों असफल हो रहे हैं? युद्ध में सावधान होकर श्रीराम ने रावण की छाती पर बाणों की वर्षा की। रावण ने भी जवाब में गदा और मूसल के प्रहार किए। यह युद्ध केवल समर भूमि में ही नहीं, बल्कि कभी आकाश में, कभी भूमि पर और कभी पर्वत शिखरों पर होता रहा। रात या दिन, ऐसा कोई समय नहीं था जब उनके बीच युद्ध न हुआ हो, और यह 7 दिन तक लगातार चलता रहा। एक क्षण के लिए भी युद्ध नहीं रुका। तब मताली, श्रीराम के सारथी ने कहा, आप इस तरह से युद्ध क्यों कर रहे हैं? आप इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाइए। देवताओं ने इसके वध के लिए जो दिन बताया था, वह आज ही है। मताली की बात सुनकर श्रीराम ने वह बाण निकाला जो उन्हें आर्षि अगस्त्य ने दिया था। यह बाण अगस्त्य जी को ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था और युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता था। महाबली श्रीराम ने
उस महाबाण को पूरी विधि से ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण संधान किया, समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। श्रीराम ने वह बाण रावण की ओर छोड़ दिया। वह बाण सीधा रावण की छाती में जा लगा और उसके हृदय को चीरते हुए रक्त से सना हुआ धरती में घुस गया। कार्य पूरा करने के बाद वह बाण फिर से श्रीराम के तरकश में लौट आया। रावण के हाथ से उसका धनुष टूटकर नीचे गिर पड़ा और वह प्राणहीन होकर जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्रीराम ने रावण पर विजय पाई